नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाए। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हो रहा है, हैज़ बीन, हैव बीन लग रहा है। पास्ट में क्या हो जा रहा है, बस हैड बीन लग जा रहा है और बाकी सब कुछ सेम है। ऐसा ही कुछ हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर भी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इजी है इन तीनों ही टेंसेस का स्ट्रक्चर याद करना, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद करना। क्या, सब्जेक्ट, फिर बाद में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इसके बाद में वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब एग्जाम्पल्स को करते हैं और इन सभी चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास में है, नितिन हैज़ रिटन दिस लेटर। नितिन ने क्या किया है, इस लेटर को लिखा है। अब क्या लिखा है, इस लेटर को। दिस लेटर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। आपको पता होगा कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में जाकर के सब्जेक्ट बनता है। दिस लेटर क्या बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। दिस लेटर। अब दिस लेटर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज़ बीन, हैव बीन में से यहाँ पर हैज़ बीन लगेगा। दिस लेटर हैज़ बीन। फिर क्या किया गया है, इस लेटर को लिखा गया है। वर्ब क्या है, लिखना, और लिखने का थर्ड फॉर्म क्या रहता है, रिटर्न रहता है। दिस लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हुम, बाय नितिन। अगला सेंटेंस है, ही हैज़ वॉश्ड द प्लेट्स। उसने क्या किया है, प्लेट्स को धुल दिया है। क्या धुल दिया है, द प्लेट्स को धुल दिया है। द प्लेट्स ऑब्जेक्ट था, इधर आके सब्जेक्ट बनेगा। द प्लेट्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे द प्लेट्स के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर प्लेट्स के बाद में हैव बीन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लेट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन आता है। द प्लेट्स हैव बीन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉश, वॉश का थर्ड फॉर्म क्या है, वॉश्ड है। द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हुम, बाय हिम। फिर अगला सेंटेंस है, रमन हैज़ स्टोलन माई वॉच। रमन ने क्या किया है, मेरा वॉच चुरा लिया है। क्या चुराया है, मेरा वॉच। माई वॉच ऑब्जेक्ट था, इधर आके सब्जेक्ट बनेगा। माई वॉच। नाउ हैज़ बीन, माई वॉच हैज़ बीन। माई वॉच क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऐसी वॉइस में हैज़ बीन लगता है। माई वॉच हैज़ बीन। फिर क्या किया गया है, स्टोल किया गया है, स्टोलन। माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन। देखिए यहाँ पे परफेक्ट टेंसेस में क्या रहता है कि पहले ही वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहता है। यहाँ पे जो भी दिया है वर्ब, वो सब पहले से ही थर्ड फॉर्म में है, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको सीधा वर्ब की जगह पे इसी को उठा करके रख देना है। माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन बाय हुम, बाय रमन। अगला सेंटेंस है, आई हैव टोल्ड अ लाई। मैंने क्या किया है, एक झूठ बोला है। व्हाट हैव आई सेड, आई हैव टोल्ड अ लाई। ये अ लाई क्या है, ऑब्जेक्ट है, इधर आके सब्जेक्ट बनेगा। अ लाई। नाउ ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज़ बीन लगेगा। अ लाई हैज़ बीन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे पहले से ही टोल्ड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, टोल्ड लिख देंगे। अ लाई हैज़ बीन टोल्ड बाय हुम, बाय मी। नाउ अब यहाँ पे अगर बात करें इस सेंटेंस की, यहाँ पे आखिरी सेंटेंस क्या है, भावना हैज़ ब्रोकन दिस ग्लास। भावना ने क्या किया है, इस ग्लास को तोड़ दिया है। क्या तोड़ दिया है, दिस ग्लास, या फिर इस ग्लास को तोड़ दिया है। ये ऑब्जेक्ट था, इधर आके सब्जेक्ट बनेगा। दिस ग्लास। नाउ ये क्या है, दिस ग्लास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज़ बीन लगेगा। दिस ग्लास हैज़ बीन। क्या किया गया है, इसको तोड़ दिया गया है। ब्रोक, यहाँ पे ब्रोकन जो है थर्ड फॉर्म है। दिस ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन बाय हुम, बाय भावना। नाउ अगर हम अब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस ये सब जो हैं दिए गए हैं। अब इनका पैसिव वॉइस क्या बनता है, सबसे पहले आपको पता होगा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में हैड बीन आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ बीन, हैव बीन आता है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड बीन आ जाता है। सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब क्वेश्चंस को करते हैं। ही हैड रिटन अ लेटर। उसने पत्र लिखा था। क्या लिखा था, अ लेटर। अ लेटर क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अ लेटर।
सब्जेक्ट के बाद में क्या आ रहा है, हैड बीन आ जा रहा है, सो अ लेटर हैड बीन। अब यहाँ पे आपको कोई नहीं देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई सा भी सब्जेक्ट है, हैड बीन ही लगेगा। सो अ लेटर हैड बीन, फिर वर्ब्स थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे पहले से ही रिटन जो है थर्ड फॉर्म में है, सो आप उठा करके सीधा लिख देंगे। सो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हुम, बाय हिम, उसके द्वारा लिखा गया था। सो द प्लेयर्स हैड वॉन द मैच। सो क्या जीता था प्लेयर्स ने, मैच को जीता था। सो द मैच सब्जेक्ट बनेगा इधर आकर के, वहाँ पे क्या है, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में आकर के सब्जेक्ट बनता है। सो द मैच, नाउ हैड बीन लग जाएगा, सो द मैच हैड बीन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पहले से ही वॉन जो है थर्ड फॉर्म में है। द मैच हैड बीन वॉन बाय हुम, बाय द प्लेयर्स। नाउ अगला सेंटेंस है द चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द केक्स। सो बच्चों ने क्या किया था, सभी या फिर पूरा केक खा लिया था। क्या खा लिया था, पूरा केक खा लिया था, पूरे केक्स को खा लिया था। सो ऑल द केक्स ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा ऑल द केक्स। नाउ सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, सो ऑल द केक्स हैड बीन। फिर वर्ब्स थर्ड फॉर्म, सो पहले से ही ईटन जो है थर्ड फॉर्म में है। सो ऑल द केक्स हैड बीन ईटन बाय हुम, बाय द चिल्ड्रन। नाउ अगेन अगर बात करें इस सेंटेंस की, तो क्या लिखा है, द फार्मर्स हैड हार्वेस्टेड द क्रॉप्स। सो फार्मर्स ने किस चीज़ को हार्वेस्ट किया था, किस चीज़ की कटाई की थी, क्रॉप्स की, फसलों की कटाई की थी। सो द क्रॉप्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इधर आकर के सब्जेक्ट बनेगा। सो द क्रॉप्स। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि कैसे ऑब्जेक्ट का पता लगाया जाता है, तो जो भी काम हो रहा है आप उस काम से क्या या किसको का क्वेश्चन करिए, मतलब व्हाट या हुम का क्वेश्चन करिए। जो भी आंसर आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट रहता है। एग्जाम्पल के लिए, द फार्मर्स हैड हार्वेस्टेड द क्रॉप्स। सो फार्मर्स ने क्या किया था, क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया था। किसकी कटाई की थी या फिर क्या काटा था इन्होंने, सो क्रॉप्स को काटा था। तो यहाँ पर ये क्रॉप्स आपका ऑब्जेक्ट था, इधर आके सब्जेक्ट बनेगा, सिंपल। सो द क्रॉप्स। अब द क्रॉप्स के बाद हैड बीन लग जाएगा। सो द क्रॉप्स हैड बीन, क्या किया गया था, इनको हार्वेस्ट किया था। और हार्वेस्ट पहले से ही क्या दिया गया है, थर्ड फॉर्म में दिया गया है। सो द क्रॉप्स हैड बीन हार्वेस्टेड बाय द फार्मर्स। तो अब अगर हम अपने अगले एक्टिव वॉइस की बात करें, सो ये एक्टिव वॉइस अगर आप देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि ये सब आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। सो विल हैव लगा है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वहाँ पे क्या हो रहा था, हैड बीन लग रहा था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगना शुरू हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो चलिए शुरू करते हैं। सो द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट। पुलिस ने क्या किया होगा, टेररिस्ट को पकड़ लिया होगा। किसको पकड़ लिया होगा, द टेररिस्ट को। सो द टेररिस्ट ऑब्जेक्ट था, इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा। सो द टेररिस्ट। अब इसके बाद में विल हैव बीन लगेगा। सो द टेररिस्ट विल हैव बीन। वहाँ पे हैड बीन, हैज़ बीन ये सब लग रहा था, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन लगता है, बहुत सिंपल है। सो द टेररिस्ट विल हैव बीन, क्या किया गया होगा, उनको पकड़ लिया गया होगा। सो कॉट। अब ये पहले से ही थर्ड फॉर्म मिल दिया है, तो आप बस उठा करके कॉट लिख देंगे। कॉट बाय हुम, बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। नाउ अगला सेंटेंस है द केमिस्ट विल हैव क्लोज्ड द शॉप बाय 10 o'clock। केमिस्ट ने क्या किया होगा, दुकान को 10 बजे तक बंद कर दिया होगा। तो किसको बंद कर दिया होगा या क्या बंद कर दिया होगा, शॉप को। सो द शॉप ऑब्जेक्ट था, इधर आके सब्जेक्ट बनेगा। सो द शॉप। नाउ अगेन विल हैव बीन, विल हैव बीन। नाउ अगेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म। सो वर्ब क्या है, क्लोज करना, क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, पहले से यहाँ पे थर्ड फॉर्म में दिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उठा के सीधा लिख देंगे। सो द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड, किसके द्वारा क्लोज किया गया होगा, केमिस्ट के द्वारा क्लोज किया गया होगा। सो शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट, बाय द केमिस्ट। और कितने बजे तक, 10 बजे तक, बाय 10 o'clock, 10 o'clock। अगेन अगला सेंटेंस है दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस। सो उन्होंने पूरे घर को रंग दिया होगा, पेंट कर दिया होगा। किसको रंग दिया होगा, पूरे घर को। सो द होल हाउस, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इधर आकर के सब्जेक्ट बनेगा। सो द होल हाउस। अब फिर से विल हैव बीन आएगा, विल हैव बीन। फिर अगेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या, इधर वर्ब क्या है, पेंटेड, पहले से ही थर्ड फॉर्म में दिया है, आप उठा के लिख देंगे। सो द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय हुम, बाय देम। नाउ दोस्तों
ये दो आखिरी सेंटेंसेस हैं। मैं चाहूँगा कि आप इन दो एक्टिव वॉइस को खुद से ही पैसिव वॉइस में चेंज करके इनका करेक्ट आंसर जो है कमेंट में लिख करके बताएं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।